नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश में आबकारी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। रतलाम के एक परीक्षा केंद्र पर तो ऐसे परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था। ये अभ्यर्थी 100 सवालों के जवाब 15 से 30 मिनट में ही दे दिए। इसके बाद ये परीक्षा केंद्र में बैठे रहे। कंप्यूटर से भी तेज दिमाग वाले 12 अभ्यर्थियों के बारे में पता चला है, जिन्होंने 90 से अधिक अंक प्राप्त करके 100% हासिल कर लिए हैं। इसके बाद से मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने 12 अभ्यर्थियों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है। तो आपको अब पूरा माजरा बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2024 में बड़े स्तर पे फर्जीवाड़े का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ऐसा खुलासा जिससे सबके होश उड़ गए। ये सब खेल हुआ एक ही परीक्षा केंद्र पर, क्योंकि ये सभी अभ्यर्थी रतलाम स्थित रतलाम पब्लिक स्कूल परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने पहुंचे थे। जांच में सामने आया कि इन अभ्यर्थियों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा में असामान्य रूप से तेज गति दिखाई। 2 घंटे की परीक्षा में किसी ने 15 तो किसी ने 30 मिनट में ही 100 प्रश्नों को हल कर दिया और शेष समय बिना किसी गतिविधि के वहां पे बैठे रहे। यह खुलासा हुआ मंडल की तरफ से अभ्यर्थियों की डेटा जांच के दौरान। मंडल ने 5 फरवरी को परिणाम जारी करने से पहले हाई परसेंटाइल प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का डेटा जांच की थी। जांच में पाया गया कि ये सभी 12 अभ्यर्थी पहले पुलिस भर्ती और अन्य परीक्षाओं में शामिल हो चुके हैं, लेकिन तब इनके अंक 50 से भी कम थे। वहीं इस परीक्षा में अचानक 90 से अधिक अंक प्राप्त कर 100% हासिल कर लिया इन अभ्यर्थियों ने, जिसके बाद से जांच शुरू हुई और सीसीटीवी फुटेज की भी मदद ली गई। इसके साथ ही परीक्षा लॉग डेटा की जांच में सामने आया कि इन अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर किसी एक व्यक्ति की मदद मिली थी। खास बात यह है कि ये सभी अभ्यर्थी अलग अलग तारीखों और शिफ्ट में यहाँ पे परीक्षा देने पहुंचे थे, लेकिन उनका परीक्षा केंद्र एक ही था और मदद करने वाला भी एक ही व्यक्ति बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पाया गया कि इन अभ्यर्थियों ने परीक्षा के दौरान न तो रफ वर्क किया और न ही कंप्यूटर स्क्रीन पर सामान्य गतिविधि दिखाई। अधिकांश समय में वे बिना हलचल के ही बैठे रहे और निर्धारित समय में केवल उत्तर विकल्पों को चुनते रहे। अब इससे पूरे मामले में संगठित गिरोह की आशंका जताई जा रही है। मामले में एफआईआर दर्ज कर दी गई है और ये एफआईआर दर्ज हुई है भोपाल में। ये भोपाल में एमपी नगर में प्रकरण संज्ञान में आया था कि रतलाम में एग्ज़ाम हुआ था और कुछ एक्टिविटीज़ उनको ऐसी प्रथम दृष्टया लगी जिस पर उन्होंने 0 पे एफआईआर की है। अब वो एफआईआर हमारे असल नंबर पे कायम नहीं हो रही है और हम उस एफआईआर के बाद इसमें इन्वेस्टिगेशन हमने स्टार्ट कर दिया है। आए हुए साक्ष्यों के आधार पर हम इसमें कार्रवाई करेंगे। इसमें कुल 12 आरोपी उन्होंने बताए और रतलाम का सेंटर था। अब ये सब पहलुओं पे हम जांच कर रहे हैं। अब आपको हम उन 12 अभ्यर्थियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है इस परीक्षा में। इसमें सबसे पहला नाम है आशुतोष का। आशुतोष ने महज 15 मिनट में 100 प्रश्न देख लिए। आखिरी के 30 मिनट में उन्होंने सारे प्रश्नों को हल कर दिया, यानी कुल 45 मिनट में उन्होंने अपने सारे प्रश्नों को हल किया। दूसरे अभ्यर्थी विवेक का भी यही हाल रहा। तो कुलदीप ने 15 मिनट में सारे सवाल पढ़े और अंतिम 30 मिनट में टिक कर दिए। अनिल ने तो पहले 15 मिनट स्क्रीन को नहीं छुआ, फिर उन्होंने 30 मिनट में सवाल देखे और उसको हल कर दिए। सुभाष 30 मिनट सवाल देखने और 30 मिनट में हल करने में लगाए प्रश्न पत्रों को। रवि भी सुभाष की तरह ही 30 मिनट सवाल देखे और 30 मिनट में सवालों को हल कर दिया। दयाशंकर 30 मिनट में 100 सवाल पढ़े और महज 15 मिनट में सारे सवालों को हल कर दिया। शैलेंद्र ने शुरुआत के 15 मिनट में कोई हलचल नहीं की, फिर 30 मिनट में सवाल देखे और आखिरी के 15 मिनट में 100 सवाल सॉल्व कर दिए। अंकित ने 30 मिनट सवाल देखने में और 30 मिनट उन्हें हल करने में लगाया। संजीत ने भी अंकित का ही पैटर्न अपनाया। पुष्पेंद्र ने भी 30 मिनट में सवाल देखे और 30 मिनट में प्रश्न पत्रों को हल कर दिया, जबकि आशु ने 30 मिनट में सवाल देखे और अगले 30 मिनट में सारे प्रश्नों का हल कर दिया। आपको बता दें कि ईएसबी यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने यह परीक्षा 9 सितंबर से 21 सितंबर 2025 के बीच भोपाल, इंदौर, रतलाम सहित राज्य के 11 शहरों में आयोजित की थी। भर्ती के लिए 2,40,010 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए गए थे, जिनमें से 1,10,032 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इस परीक्षा का परिणाम 5 फरवरी को घोषित किए गए थे। एमपी कर्मचारी मंडल आयोग अब यह जांच कर रही है कि इस स्कूल को सेंटर बनाने की सिफारिश किसने की थी। क्या इसके पीछे कोई गिरोह सक्रिय है? मंडल का कहना है कि वो
रिजल्ट से पहले हाई परसेंटाइल वाले छात्रों की जांच करते हैं। जांच के दौरान यह बात सामने आई है और पूरे मामले का खुलासा हुआ। आपको बता दें कि 2023 में भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता मामला सामने आया था, जब पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 के रिजल्ट जारी किए गए थे। पटवारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में टॉप करने वाले 10 में से 7 कैंडिडेट एक ही सेंटर के थे। ये जानकारी सामने आने के बाद से उम्मीदवारों ने सवाल उठाए और भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर शक जाहिर किया। मामला बढ़ने लगा तो उस भर्ती पे रोक लगा दी गई। एमपी पटवारी परीक्षा के टॉप 10 टॉपर्स में से 7 टॉपर एनआरआई कॉलेज ग्वालियर के थे। फिलहाल अब आबकारी कांस्टेबल परीक्षा ने एक बार फिर परीक्षा की सूचिता पर सवाल खड़े कर दिए। तो कैसा लगा आपको आज का एमपी राउंड अप? कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।